गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जीएमडीए की 12वीं बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा की गई। इस दौरान 2023 और 24 के वार्षिक बजट के लिए 2500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इसके अलावा इस बैठक में कई परियोजनाओं को हरी झंडी मिली, जिसके चलते अब गुरुग्राम के विकास कार्यों को और गति मिलेगी। जीएमडीए की रेगुलर मीटिंग जैसे होती है तो 12वीं मीटिंग आज हुई है और सभी सदस्यों ने उसमें भाग लिया है। चंडीगढ़ से भी हमारे अधिकारी जो उसमें जुड़े हुए थे, सबके पार्टिसिपेशन के बाद और जो एजेंडा था 10 आइटम्स उस एजेंडे में थी और सबके ऊपर विचार किया गया है। पहला एक एजेंडा उसमें था कि मास्टर वाटर सप्लाई जो लाइन है टेल एंड तक पानी पहुंचाने का जो प्रस्ताव ये हमने उसमें मंजूर किया है, जिसका कुल मिलाकर के जो लेंथ है वो 20 किलोमीटर ऐसा, जिसमें खास करके सेक्टर 101, 104, 108, 110A, डिवाइडिंग रोड ऑफ सेक्टर 110, 111, 23 से 23, 22, 19, 22, 20 ऐसे कुल मिला के जितने सेक्टर्स में पानी की आवश्यकता अब है 2300 का जो बजट है उसको भी सैंक्शन दे दी गई है। ये 7वां बजट है। 2574 करोड़ रुपए का बजट आज ये पारित किया गया है इस अगले वर्ष का। तो इसमें भी खास करके 300 करोड़ रुपए तो मेडिकल कॉलेज पर लगेंगे और अर्बन एनवायरनमेंट के नाते से 36 करोड़ रुपया है। इसी प्रकार से इनकम है 1151 करोड़ रुपया, इसमें ईडीसी की इनकम होगी और कुल मिलाकर के 2042 करोड़ रुपया रिसीट है और कुछ जो कॉर्पस फंड है शेष जो बचा हुआ 531 करोड़ रुपया उस कॉर्पस फंड में से यूज किया जाएगा। मोटा मोटा एक हिसाब है। वाटिका चौक और नेशनल हाईवे 248 इसका अंडरपास जो है उसको भी मंजूरी दी गई है। सीपीआर के साथ एक ड्रेन है, उस ड्रेन में कुल मिलाकर के 95 करोड़ रुपए का खर्च है। तो 50-50 शेयरिंग में उसकी जो एनएचआई के साथ हमारी जो शेयरिंग है जीएमडीए की उसको भी मंजूरी दे दी गई है। एक एसटीपी सेक्टर 107 और 78 के लिए जो एसटीपी बनना है उसमें एमसीजी की लैंड वो उसके लिए प्रस्ताव था कि 3.75 एकड़ लैंड वो एमसीजी की जीएमडी को वो दे दी गई है। अगर झील का विषय है उसमें लेग 2 लेग 3 की जो ड्रेन्स हैं उसको पक्का करने के लिए और उसमें और जो बांध बनाने के लिए ऐसा कुल मिलाकर 406 करोड़ रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ये दे दिया गया है। वर्का एक्सप्रेसवे के साइड में जो सर्विस रोड्स हैं उनको भी टेंडर के लिए उसको आगे बढ़ा दिया है। ऐसे ही आरओडब्ल्यू का एक मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की एक स्टडी करके वो भी बताया गया कि आरओडब्ल्यू में किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि डेवलपमेंट्स वगैरह सब हो सकें। तो उसका एक बड़ा विस्तृत स्वरूप बनाया गया है। जो छोटे काम थे पहले से चल रहे थे उनकी सबकी समीक्षा की गई है और इस बैठक में बहुत आगे जिसको मैं कह सकता हूँ कि प्रगति के नाते से गुरुग्राम आगे बढ़ रहा है उसका एक रास्ता ये साफ हुआ है कि 10 एजेंडाज थे। तो पानी के नाते से जैसे नजफगढ़ झील की बात की, लेग 2 लेग 3 की बात की है, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके ऊपर जो खास करके एसपीआर के साथ सीपीआर के साथ दोनों तरफ ड्रेन्स का जो एक काम चल रहा है, हालांकि 90% पूरा हो गया है। उसमें 50% जो खर्चे का वो भी हमने एनएचआई के साथ उसको भी पास कर दिया है। तो अब इस बार जो हमें जानकारियाँ यहाँ की फीडबैक भी मिलता है और आज भी चर्चा हुई है, पानी कितनी ही वर्षा हुई, बहुत यानी ज़्यादा वर्षा एवरेज से भी हुई है तो भी पानी जो है स्मूथली निकला है और इस बार नजफगढ़ ड्रेन में भी पानी उतना भरा नहीं है। सारा पानी नजफगढ़ ड्रेन के अंदर लेक में नहीं भरा, ड्रेन के अंदर स्मूथली जाता रहा है और भी उसको यानी जिसको कहना चाहिए फेजेज में उसकी जैसे लेग 2 लेग 3 की ड्रेन है उसको पक्का किया जाएगा ताकि पानी सीधा ड्रेन में जाए। एक अच्छी बात ये हुई है कि पिछली बार हमने दिल्ली सरकार से जो टेकअप किया था मामला कि वहाँ उसकी डीसिल्टिंग ड्रेन की जाए, नजफगढ़ नाले की जाए, तो नजफगढ़ ड्रेन की डीसिल्टिंग होती नहीं थी। फिर एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी, उस ज्वाइंट कमेटी के ये कह लेना चाहिए कि उस दबाव में आकर के दिल्ली सरकार ने उसको साफ करने का काम किया है। 20,000 टन जो वहाँ जो मिला है सिल्ट उसको वहाँ से निकाला गया और उसमें पानी थोड़ा स्मूथ हुआ है, जिसके कारण से
यहाँ पानी कम रुका है। मेट्रो क्योंकि केंद्रीय जो कैबिनेट है उन्होंने हमारा मेट्रो प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया है और आगे जो है उसकी जो कंपनी होती है क्या उसको बोलते हैं जो कंसल्टेंट कंपनी है वो हायर करनी है और उसके बाद मेट्रो का काम जल्दी शुरू हो जाए। हेल्थ मिनिस्टर है उसको देख रहे हैं और जो भी कोई ठीक जायज़ मांग होगी जरूर कराएंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ चाहे आशा वर्कर हो चाहे आंगनवाड़ी हो, देश भर के जितने प्रांतों में सबसे ज़्यादा सुविधाएं सबसे ज़्यादा रेम्युनरेशन वो हरियाणा ही देता है। हरियाणा किसी स्टेट से पीछे नहीं है और फिर भी उनकी कोई जायज़ मांगे होंगी तो उनको कुछ करें।